हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इशूज़ की एंड पेरेंट्स की प्रॉब्लम की। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लैश कार्ड के बारे में। फ्लैश कार्ड क्या होता है, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है एंड ये कहाँ मिलते हैं, क्या आप फ्लैश कार्ड घर पर बना सकते हैं, तो कैसे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो फ्लैश कार्ड मोटे थिक कार्ड होते हैं जिसपे एक कार्ड पे एक ही पिक्चर उसमें बनी होती है और बड़े साइज में, ताकि बच्चा उसको फोकस करके अच्छे से समझ पाए, देख पाए। उसकी इमेज जो है बच्चों को बहुत जल्दी से रिमाइंड हो जाती है, बहुत जल्दी से मेमोराइज होती है। तो ये होता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड थोड़े थिक होते हैं ताकि बच्चा उसे इजीली फाड़ भी नहीं पाता है, तो ये बच्चों के स्टडी के काम आता है। अब बच्चों के लिए क्यों जरूरी होता है, मुझे लगता है फ्लैश कार्ड से बच्चे बहुत जल्दी से इजीली किसी चीज़ को ना समझ पाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी ऐसी बुक लेते हैं जिसपे बहुत सारी पिक्चर या बहुत सारी काउंटिंग लिखी होती है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो फ्लैश कार्ड जो है उसके थ्रू बच्चा एक बार में एक ही पिक्चर देखता है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको देख पाता है, समझ पाता है और सीख पाता है। तो इसलिए मुझे लगता है फ्लैश कार्ड बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अभी फ्लैश कार्ड मिलते हैं कहाँ, तो देखो फ्लैश कार्ड ऑनलाइन भी आप देखेंगे बहुत सारे हो सकता है मिल जाते हैं, मतलब ऑनलाइन भी, और स्टेशनरी स्टोर पे भी मिल जाते होंगे। स्टेशनरी स्टोर पे मैंने भी ट्राई नहीं किया है, मतलब जाके मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाया था अपनी बेटी के लिए एक बार। और जब वो LKG में, तब मैं साइड वर्ड्स के कार्ड मंगाए थे, तो अच्छे थिक थे, बढ़िया थे, मतलब आए थे। लेकिन उसके पहले जब वो छोटी थी, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, इसमें तो मैं उसको कार्ड बना के खुद पढ़ाया करती थी। तो वो कार्ड कैसे बनते हैं आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ। वो कार्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि बच्चा जैसे छोटा रहता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी होती है। अब जैसे हम काउंटिंग भी पढ़ा रहे हैं, कभी ABCD पढ़ा रहे हैं, है ना, कभी काका काका पढ़ा रहे हैं, छोटा आ बड़ा पढ़ा रहे हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप से आप बच्चों को पढ़ाते हो। तो और भी चीज़ें हैं, कभी हम फ्रूट्स बच्चों को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं, कभी फ्लावर रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि मतलब कार्ड बनाना बहुत ज़्यादा सही तरीका लगता था कि घर पे ही बना लो, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी रहता है और आप कभी भी उसको बना सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उसमें। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्लैश कार्ड तो मैं शेयर करूँगी, साथ में एक पजल गेम भी शेयर करूँगी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको करने में। आप कोई भी पजल गेम जैसे ऑनलाइन मंगाओ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 250-300 से कम के तो नहीं मिलते हैं, और घर पे वो बिना कॉस्ट के आपके ऐसे बन जाएंगे कि बच्चे बहुत मज़े से उसको देखेंगे, सीखेंगे। आप उनको दे के चले जाओ ना कि चलो ये करना, पजल सेट करो, हम अपना काम करके आ रहे हैं, तो बच्चा बहुत टाइम तक इंगेज रहता है उसमें। और सबसे अच्छी बात, जैसे बच्चा बोर हो जाए, आप एक नया पजल उसी टाइप का 5 मिनट में रेडी कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना, वो बहुत मजा आएगा। बच्चों के लिए जरूर यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत ज़्यादा। आप इसको शेयर भी करना ताकि और लोग भी इसको यूज़ कर पाएँ। तो चलिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इस टाइप के फ्लैश कार्ड जो मार्केट में मिलते हैं, ऑनलाइन हम परचेस कर सकते हैं, तो उसे हम घर पे कैसे DIY करके रेडी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, इससे बहुत जल्दी बच्चे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे मार्केट में आने वाला फ्लैश कार्ड आपको दिखाती हूँ कैसे है। तो मेरी बेटी है 4.5 साल की, तो मैंने इसके लिए साइड वर्ड्स के कार्ड मंगाए थे पढ़ाने के लिए। तो इस टाइप के कार्ड अगर बच्चा छोटा है, घर पे आप कैसे बना सकते हैं ABCD वगैरह के कार्ड, तो मैं आज उसकी DIY लेके आई हूँ। इसका कमेंट भी मेरे पास आया था कि इसको कैसे बनाते हैं, बता दीजिए घर पे। तो बस आज हम इसी की DIY देखेंगे, फटाफट इसे हम कैसे बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि 1 मिनट में बच्चों के लिए पज़ल हम कैसे ईजी तरीके से रेडी कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से बच्चों के ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए एक गेम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये यूज़फुल थिंग्स हम कैसे बना सकते हैं बच्चों के लिए। जब भी इस टाइप का कार्ड बनाना हो, तो मैंने ये कार्ड बनाया। देखिए, ये जो हमारे जैसे कॉपी होता है या फिर बुक्स होती है पुरानी, तो उसके पीछे का जो कवर होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे बुक का पीछे का देखिए कवर लिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इस पर पेन वगैरह चला हुआ, तो अभी ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये ब्लैंक होता, कुछ नहीं होता इस पर, तो आप डायरेक्ट भी इस पर बना सकते थे। तो मैं इस पर लगा देती हूँ पेपर। तो चलिए